जो लोग टॉपर होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते उन चीजों पे जो उन्हें आती हैं। दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग मोर एंड मोर एंड मोर ऑन देयर वीक एरियाज। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपना राउंड 2 प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया है या नहीं किया? थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैंने आपको जो रूटीन बताया हुआ आपका, लेट्स से आप 12 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे लेक्चर, 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस और 2 घंटे रिविजन, वो इस वाले पार्ट के लिए बताया हुआ है ना। इस वाले पार्ट के लिए भी आप टाइम निकालना चालू करना पड़ेगा। यदि आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो दिस इज ऑल दैट यू शुड बी डूइंग। यदि आपका सिलेबस कंट्रोल में है, आपको कुछ टाइम इसके ऊपर भी लगाना चालू कर देना चाहिए। इट विल रियली हेल्प योर प्रेपरेशन। नीट एग्जाम में 5 महीने बचे हैं और टाइम आ गया है कि आप राउंड 2 प्रेपरेशन के हिसाब से सोचना चालू करते हैं। आप कहोगे सर राउंड 2 का मतलब क्या है? मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वीडियो में आपको लार्जली समझ में आती है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सोच प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इस तरह से अपनी तैयारी को देखिए। ये 5 महीने डिसाइड करेंगे कि आप अगले 40 साल क्या करेंगे। क्या आप वो करेंगे जिसका आपको सपना था, विच वॉज बिकमिंग अ डॉक्टर, या वो करेंगे जो आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हुई उसकी वजह से आपको करना पड़ा। तो राउंड 1 का मतलब है सिलेबस कंप्लीशन। सिंपल, आपने लेक्चर्स किए, घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के और 200 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में बायोलॉजी के। और उसके बाद हर 2 से 3 हफ्ते में जो भी आपने चैप्टर खत्म किए थे 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसका टेस्ट लिख दिया। लेक्चर किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टेस्ट लिख दिया। तो आपको पढ़ाया, आपने जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हर 2 से 3 हफ्ते में जो भी पढ़ाया गया था उसका टेस्ट हो गया। ये सिलेबस कंप्लीशन होता है। टिपिकली कोचिंग्स ऐसे ही चलती है। यदि आपने क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की है, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है, कुछ इस तरह से चल रही है। ये आपका सिलेबस कंप्लीशन है। अब 2 चीजें हो रही है इसके अंदर। एक प्रॉब्लम होगी कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, आप भूल जाएंगे। 82 चैप्टर्स है अक्रॉस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना सारा सिलेबस है, आप भूल जाएंगे। तो एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए रिकॉल का, जिससे आप बार बार उसको रिवाइज करके याद कर पाए। और उसका मैकेनिज्म होता है टेस्टिंग के थ्रू। तो एक पार्ट आपका यहां पे खत्म हो गया, वेरी गुड। यदि आप सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा पर आपका रीजनेबल स्कोर आ जाएगा। यदि आप हर एक चैप्टर के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर एक चैप्टर में बायो में 200 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ रेगुलरली अपने कोचिंग के टेस्ट लिख लेते हैं, आप कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे। पर आप कट ऑफ के पार नहीं पहुंचेंगे। कट ऑफ के पार पहुंचने के लिए आपको राउंड 2 प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। तो राउंड 2 का मतलब, एक तो मैंने बोला कि रिकॉल का प्रॉब्लम है, तो रिकॉल के लिए आप क्या करते हैं, आपका टेस्ट आने वाला है। ये पहले कभी आपने चैप्टर पढ़े थे, अब इसका टेस्ट आने वाला है। टेस्ट से पहले आपने रिवाइज किया, तो इस रिवाइज के थ्रू आपका रिकॉल हो रहा है, वेरी गुड। एक पार्ट तो यह है। दूसरा पार्ट यह है कि जब हम सिलेबस कंप्लीशन करते हैं, हर चीज तो परफेक्ट होगी नहीं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में खूब अच्छे तरीके से आता है, मोशन स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे तरीके से आता है, मोशन प्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, बट सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन नहीं होते। जो कोई भी डिफिकल्ट चीज़ है वो सारी इकट्ठी होती रहती है ना। तो वीक एरियाज आपको मिलते रहते हैं जब भी आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना। और यहां से भी पता चलेगा आपको वीक एरियाज। तो ये जो वीक एरियाज है, फिर आपको ये करना होता है कि आप आइडियली इनकी हल्की फुल्की थ्योरी देख लीजिए और उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको इसके बारे में मल्टीपल टाइम्स पहले बताया और हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कोर्स इस चीज के अराउंड डिजाइन किया था जिसका नाम स्कोर बूस्टर है। पर्पस सिर्फ ये था कि आप यदि अपने वीक एरियाज के ऊपर कंटिन्यूसली एफर्ट डाल पाते हैं, आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते हैं टेस्ट के लिए रेडी होने के लिए, तो रिकॉल और वीक एरिया फिक्सिंग दोनों प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। तो राउंड 2 के 2 पर्पस है, रिकॉल जो टेस्टिंग के थ्रू इनेबल होता है, रिकॉल जो ऑल इंडिया टेस्टिंग के थ्रू इनेबल होता है, आप टेस्ट से पहले रिवाइज करते हैं, और वीक एरिया फिक्सिंग। जितने वीक एरिया आप फिक्स करेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस और उतना आपका रैंक अच्छा होगा। जो लोग टॉपर होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते उन चीजों पे जो उन्हें आती हैं। दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग मोर एंड मोर एंड मोर ऑन देयर वीक एरियाज। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपना राउंड 2 प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया है या नहीं किया? थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैंने आपको जो रूटीन बताया हुआ आपका, लेट्स से आप 12 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे लेक्चर, 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस और 2 घंटे रिविजन, वो इस वाले पार्ट के लिए बताया हुआ है ना। इस वाले पार्ट के लिए भी आप टाइम निकालना चालू करना पड़ेगा। यदि आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो दिस इज ऑल दैट यू शुड बी डूइंग। यदि आपका सिलेबस कंट्रोल में है, आपको कुछ टाइम इसके ऊपर भी लगाना चालू कर देना चाहिए। इट विल रियली हेल्प योर प्रेपरेशन। तो मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कोर्स राउंड 2 प्रेपरेशन के अराउंड ही डिजाइन किया जिसका नाम स्कोर बूस्टर। काफी सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया, पर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। यदि आप एक अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं, राउंड 2 प्रेपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि राउंड 2 प्रेपरेशन का मतलब क्या होता है। अब मुझे आपसे जानना है कि आप में से कितने लोगों का राउंड 2 प्रेपरेशन अब तक चालू हुआ है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए।
ठीक है बच्चों।